खिलौने। और मुझे लगता है कि हर बच्चे का बचपन खिलौने से ही गुजरता है। वो किसी भी तरह के आप देखते हैं कि खिलौने हो सकते हैं। जिसके पास पैसा है वो बेहतर खिलौने खरीद कर अपने बच्चों को ले आते हैं। और वैसे आप देखेंगे जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं रहती है, गरीब बच्चे रहते हैं, वो भी अपने खिलौने तैयार कर लेते हैं। उनके माँ बाप खिलौने तैयार कर देते हैं उनके लिए। अभी मैं क्यों बात कर रहा हूं इसका? तो हाल ही में ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव रिपोर्ट में भारत खिलौना उद्योग को विकसित करने और निर्यात बढ़ाने के लिए एक व्यापक रणनीति का प्रस्ताव दिया है। और देखिए, निर्यात का मतलब होता है आप कुछ बेच रहे हैं, आयात का मतलब होता है कुछ खरीद रहे हैं। और इसका उद्देश्य गुणवत्ता में सुधार, नवाचार को बढ़ावा देने के साथ साथ बाजार पहुंच का विस्तार करने पर केंद्रित रणनीतिक हस्तक्षेपों को लागू करके भारत को खिलौना निर्माण और निर्यात के लिए एक वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करना है। और अभी हमारे यहाँ जो खिलौने आते हैं वो आप देखते होंगे कि उनमें से चाइनीज देखने को मिलते हैं आपको। तो आखिर देखते हैं कि भारत में खिलौना उद्योग की स्थिति और क्षमता क्या है और वैश्विक खिलौना उद्योग क्या है, उस पर भी बात करेंगे। भारत की खिलौना उद्योग के सामने क्या चुनौतियां हैं, क्या समस्याएं हैं, उन्हें भी हम लोग देखेंगे। और स्थानीय खिलौना उद्योग को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार के क्या उपाय हैं, उनकी तरफ से क्या काम किए गए, उस पर भी बात कर लेंगे हम लोग। और इस तरह के टॉपिक से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछ भी लिए जाते हैं। देखिए, है हमारा प्यारा भारत। ये चाइना देखने को मिलेगा, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, 5 राज्यों की सीमा लगती है हमारी। किससे? चाइना से। तो भारत के खिलौना उद्योग की स्थिति और क्षमता देखें तो ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव रिपोर्ट के अनुसार भारत वैश्विक खिलौना व्यापार में सीमांत स्थिति रखता है। निर्यात में केवल 0.3% हिस्सेदारी और आयात में 0.1% हिस्सेदारी। वैश्विक खिलौना निर्यात में भारत केवल 0.3% की हिस्सेदारी के साथ 27वें स्थान पर और खिलौना आयात में 61वें स्थान पर है हम लोग, और जिसकी कुल आयात 60 मिलियन अमेरिकी डॉलर है। भारत अन्य श्रेणियों की तुलना में इलेक्ट्रॉनिक खिलौनों की एक बड़ी मात्रा का निर्यात करता है। साथ ही प्लास्टिक, गुड़ियां, धातु और अन्य गैर इलेक्ट्रॉनिक खिलौनों के निर्यात के माध्यम से खिलौना व्यापार में महत्वपूर्ण योगदान भी देता है, जो इसकी विविध विनिर्माण क्षमताओं को उजागर करता है। अगर हम लोग संभावनाओं की बात करें तो आप देखेंगे कि भारतीय खिलौना उद्योग वैश्विक स्तर पर सबसे तेजी से बढ़ने वाले उद्योगों में से एक है, और जिसके वर्ष 2028 तक 3 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है, जो 2022 से 2028 के बीच 12% की CAGR से बढ़ रहा है। और मध्य पूर्व और अफ्रीकी देशों में उच्च मूल्य के निर्यात में वृद्धि के साथ भारतीय खिलौना उद्योग अपनी वैश्विक उपस्थिति का विस्तार भी कर रहा है। क्या कर रहा है? विस्तार भी कर रहा है इसमें। और वैश्विक खिलौना उद्योग की अगर हम लोग बात करें तो ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव रिपोर्ट के अनुसार 2022 में वैश्विक खिलौना बाजार में लगभग 60.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर का आयात किया गया, और जिसमें चीन 48.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर के निर्यात के साथ सबसे आगे रहा, जो वैश्विक निर्यात का 80% प्रतिनिधित्व करता। संयुक्त राज्य अमेरिका खिलौनों के सबसे बड़े आयातक के रूप में अग्रणी है, और जबकि अन्य प्रमुख आयातकों में यूरोपीय संघ, जापान, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, मेक्सिको और दक्षिण कोरिया शामिल हैं, जो एक विविध बाजार का प्रतीक है। भारत के खिलौना उद्योग के सामने क्या चुनौतियां हैं? तो प्रौद्योगिकी की कमी। यह कमी भारतीय खिलौना उद्योग में बाधा उत्पन्न करती है, और जिससे अधिकांश घरेलू निर्माता पुरानी तकनीक और मशीनरी का उपयोग करते हैं, और जिससे खिलौनों की गुणवत्ता एवं डिजाइन प्रभावित होती है। उच्च GST दरें। तो मैकेनिकल खिलौनों पर 12% GST लगता है, और जबकि इलेक्ट्रॉनिक खिलौनों पर कर 18% है। मात्र एक बल्ब या ध्वनि तंत्र जोड़ने से खिलौनों का वर्गीकरण परिवर्तित हो जाता है। बुनियादी ढांचे की कमी देखने को मिलती है। तो भारत में खिलौना उद्योग को निम्न बुनियादी ढांचे और एंड टू एंड विनिर्माण सुविधाओं की कमी, अपर्याप्त परीक्षण प्रयोगशालाओं और खिलौना पार्कों की कमी, क्लस्टर और लॉजिस्टिक्स समर्थन के कारण चुनौतियों का सामना भी करना पड़ता है। असंगठित और खंडित। तो भारतीय खिलौना उद्योग वर्तमान में भी खंडित है। 90% बाजार असंगठित है और अधिकतम लाभ प्राप्त करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और अन्य चुनौतियां लागत प्रभावशीलता, उत्पाद विविधता, गुणवत्ता मानक और व्यापार समझौते जैसे कारक
वैश्विक खिलौना व्यापार परिदृश्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उपभोक्ता प्राथमिकताओं में बदलाव, तकनीकी प्रगति और नियामक परिवर्तन भी बाजार की गतिशीलता को प्रभावित करते हैं। ये भी याद रखिएगा। स्थानीय खिलौना उद्योग को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार के क्या उपाय हैं, भारत सरकार की क्या पहलें हैं, उन्हें भी आप लोग देख लीजिए। आयात शुल्क में वृद्धि। तो भारत ने खिलौनों पर आयात शुल्क में उल्लेखनीय वृद्धि की। जुलाई 2021 में मूल सीमा शुल्क को 20% से बढ़ाकर 70% कर दिया। इससे क्या रहेगा कि आप देखते हैं कि हमारे यहाँ जो खिलौना उद्योग हैं उन्हें एक तरह से मदद मिलेगी। बाहर से जो खिलौने आते हैं उनसे हमारे देश की जो खिलौने हैं वो प्रतिस्पर्धा में पीछे रह जाते थे, और इससे आयातित खिलौने बहुत महंगे हो गए, और जिससे स्थानीय रूप से उत्पादित खिलौनों को प्रतिस्पर्धात्मक लाभ मिलेगा। गुणवत्ता नियंत्रण आदेश। तो आप देखते हैं कि जनवरी 2021 से QCO ने भारत में बेचे जाने वाले सभी खिलौनों को विशिष्ट भारतीय सुरक्षा मानकों को पूरा करने के लिए बाध्य किया है। इन मानकों में तेज किनारों, छोटे भागों के खतरों और ज्वलनशीलता और हानिकारक रासायनिक प्रवासन जैसे पहलुओं को शामिल किया गया है। और खिलौनों पर BIS प्रमाणीकरण चिन्ह भी होना चाहिए, और इन्हें NABL मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं में यादृच्छिक जांच एवं परीक्षण से भी गुजरना होगा। और QCO द्वारा चीन से होने वाले निम्न गुणवत्ता वाले खिलौनों के आयात को भी रोका गया, लेकिन इससे भारतीय खिलौनों के निर्यात को बढ़ावा मिला। और आप देखिए खिलौनों के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना। तो भारत सरकार की एक पहल है जिसमें 15 मंत्रालयों के बीच सहयोग शामिल है, और इसमें खिलौना उत्पाद क्लस्टर बनाना, विनिर्माण और एवं निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए योजनाएं शुरू करना, अनुसंधान व विकास को बढ़ावा देना, गुणवत्ता मानकों को सुनिश्चित करना, खिलौनों को शिक्षा के साथ एकीकृत करना और खिलौना मेलों प्रदर्शनियों का आयोजन करना जैसे उपाय शामिल हैं। खिलौनों की गुणवत्ता मानकों को पूरा करने से निर्धारित होती है, जो स्वैच्छिक या फिर अनिवार्य हो सकती है। और भारत में गुणवत्ता नियंत्रण और आदेश 2020 एक अनिवार्य तकनीकी विनियमन है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आप देखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय मानक संगठन ISO द्वारा मानक स्थिति निर्धारित की जाती है, जबकि भारत में भारत मानक ब्यूरो BIS खिलौनों के लिए विशिष्ट मानक निर्धारित करती है, और जिससे यांत्रिक सुरक्षा तथा ज्वलनशीलता जैसे पहलुओं को शामिल किया जाता है। तो इस तरह से आप देखेंगे यह है खिलौनों की स्थिति के बारे में। अगर क्वेश्चंस पूछा जाएगा तो आप लोग आंसर दे पाएंगे, और इस तरह के टॉपिक के बारे में एक सामान्य जानकारी रखा करिएगा। भारत सरकार की तरफ से क्या पहलें की जा रही हैं, क्या समस्याएं हैं, क्या अच्छा हो सकता है इनमें, ये सब आपको ध्यान रखना चाहिए।